Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself Pankaj Kumar Tiwari, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने मोल कॉन्सेप्ट को देखा था कि वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएं और उसको देख लें, फिर आप यहाँ पर आए तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम मान लीजिए कि वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मींस उसमें कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ढेर सारे होंगे। उसका कितना मास होता होगा उन इतने ढेर सारे पार्टिकल्स का, तो उसको हम आज काउंट करेंगे। चलिए, तो हमारा वही टॉपिक है। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वन मोल आर इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप, है ना, Na से। तो वन मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। जैसे हम यहाँ पे आपसे कह दें कि वन मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो वन मोल इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स के कितने पार्टिकल होंगे, है ना। वन मोल इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन के कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कितने ढेर सारे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने बताया था आपको कि ये 6.022 10⁻23 का मतलब आप ये वन के आगे 23 जीरो बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब इससे आप इंटू करेंगे, हो सकता है कि आपका कैलकुलेटर भी नॉर्मली नहीं बता पाए कितने ज्यादा होते हैं वन मोल में, है ना। तो अब आप देखिए, अब हम देखेंगे कि आखिरकार मोलर इन सबका मास कितना होगा। जैसे वन मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो सकता है, वन मोल हाइड्रोजन का मास कितना हो सकता है, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, वो सब हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। बस आप वीडियो पे बने रहिए, देखिए आगे। तो मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ये मोलर मास है क्या, द मास ऑफ, इसको डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ वन मोल substance is called molar mass, है ना। तो किसी भी सब्सटेंस का के वन मोल का जो मास होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल देखिए, पहले तो देखिए इसको हम मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, है ना। इस मोलर मास की यूनिट क्या होती है, मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, मींस वन मोल में कितने ग्राम होंगे, उसी इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे हम रखें वन मोल ऑक्सीजन, है ना, वन मोल ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं लाइफ, है ना, लाइफ एयर, प्राणवायु बोलते हैं ऑक्सीजन गैस को ही, हमारे आपके लिए बहुत नेसेसरी है। तो वन मोल ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है आपका, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। सोचिए कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनका मास कितना होगा उसको देखेंगे। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एटम जो होता है इसका सिंबल O होता है। इसके अलावा इसका जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर वो होता है 8, और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8O16, ठीक है। ये जो आपका है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को हमने Z से डिनोट किया था, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था।
और एटॉमिक मास को कैपिटल ए से। तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो मास होगा, अर्थात इतने जो पार्टिकल्स इसमें है, मींस कितने पार्टिकल्स हैं O2 के, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 × 10⁻23। इनका मास कितना होगा, तो वो होगा, यहाँ पे हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ 1 मोल O2 मॉलिक्यूल इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2 है, यहाँ पे 2 इंटू, और 1 का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 16। तो 16 टू जा 32 ग्राम पर मोल, मीन्स 1 मोल में जो इनका मास होगा वो कितना होगा, 32 ग्राम। तो सोचिए इतने ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और उनका मास केवल 32 ग्राम होगा। तो कितनी ज्यादा संख्या में होते हैं और फिर भी इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनका मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, आसानी से नोट भी कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हैं, इरेज कर दें। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। आगे देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 1 मोल NaCl, तो 1 मोल NaCl में NaCl के कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, 1 मोल NaCl में NaCl के कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, माने कितने NaCl होंगे। बस कुछ मत करना, आप बस ये लिखिए 6.022 × 10⁻23 NaCl फार्मूला यूनिट्स। सोचिए कितने ज्यादा NaCl के इसमें पार्टिकल्स होंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें मोलर मास ऑफ NaCl और 1 मोल NaCl का मास कितना होगा उसको चेक करने के लिए, तो जो हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23। इसके अलावा क्लोरीन का जो एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है और एटॉमिक मास होता है 35.5। तो यहाँ पे अब सोडियम का भी एटम ओनली 1 है और 1 का होता है 23। यहाँ पे आप लिखिए 23 प्लस क्लोरीन का 1 एटम है तो 1 का कितना होता है 35.5। दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये आपका देखिए कैसे प्लस करेंगे, 35.5 और यहाँ पे 23। पॉइंट यहाँ पे नहीं लगा, पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हैं। 5.538 और 325 ना, तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। मीन्स अगर हम 1 मोल लेते हैं मीन्स 6.022 × 10⁻23 NaCl के पार्टिकल्स को लेते हैं तो उनका जो मास होगा वो बस कितना होगा 58.5 ग्राम पर मोल होगा, है ना। अब हम आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके बाद आपको भी क्वेश्चन दे देंगे, आप करके बताइए कमेंट में आपका कितना आंसर आया। जैसे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 CO2 पार्टिकल्स, है ना। CO2 के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो मोलर मास मीन्स 1 मोल का मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल होगा, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास होता है 16। तो इसमें आप ध्यान से देखिए तो कितने कार्बन के एटम है, ओनली 1 है, और ओनली 1 का कितना होता है, ओनली 1 का होता है 12, ओनली 1 कार्बन एटम का होता है 12। यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है,
तो यहाँ पे पहले आप 2 लिख दीजिए, और 1 ऑक्सीजन एटम का 16 है तो 2 इंटू 16, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 16 टू 32, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा 4, और 3 और 1 भी 4, तो 44 ग्राम पर मोल। 1 मीन्स 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को अगर आप ले रहे हैं तो उनका जो मास होगा वो केवल कितना होगा, 44 ग्राम पर मोल का कितना होगा, 44 ग्राम। तो अब हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप जो है इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनका जो है इनके 1 मोल का मोलर मास कितना होगा, है ना। आप जरूर बताइएगा, हम वेट करेंगे आप सभी का। आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं, कैलकुलेट द मोलर मास of the following first 1 mole N2, second 1 mole ozone O3, third 1 mole CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, फोर्थ 1 मोल H2O, 1 मोल H2O। अब यहाँ पे इनका एटॉमिक मास भी दे देते हैं, आप आराम से कर लीजिएगा। गिवन एटॉमिक मासेस, ठीक है, गिवन एटॉमिक मासेस यहाँ सब कर ही देते हैं। जो जो एटम है, आप जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास 14, यही एबव का लीजिएगा आप, एटॉमिक मास ही यूज कीजिएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 और 16, है ना। और कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का 6C12। फिर आपका इसमें हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन का होता है 1H1। इस तरीके से इनमें जितने भी आपके एटम्स हैं मैंने सबका वहां पे एटॉमिक मास बता दिया है। आप इनमें इनके 1 मोल में कितने इनके पार्टिकल्स हैं, कितने इनके मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब चीजें आप कैलकुलेट करिए और इसका जो है आसानी से इनके 1 मोल का मोलर मास कैलकुलेट करिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपका वेट करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस, है ना। एक रिक्वेस्ट आपसे मैं हर बार कर रहा हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे मैं जो नए वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। साथ ही साथ आप शेयर भी जरूर करिए जिससे आपके जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका भी प्रॉफिट हो और वो भी इसको देखते रहेंगे। और आप नोट जरूर बनाते चलिए, है ना। कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस, वी मीट अगेन सून। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।